गांव का नाम था चंपापुर। यह गांव अपनी सादगी, हरे भरे खेतों और सबसे ज्यादा अपनी अजीबोगरीब कहानियों के लिए जाना जाता था। चंपापुर में लोग कहते थे कि अगर यहाँ एक हफ्ता भी रह लो तो जिंदगी भर सुनाने लायक किस्से मिल जाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक है स्ट्रॉन्ग इमली के कोमल पत्तों वाली मछली करी की कहानी, जो आज भी गांव के हर चूल्हे और चौपाल पर हंसी का कारण बनती है। चंपापुर में एक तालाब था, मोतिया ताल। इस तालाब की मछलियां बहुत मशहूर थीं। कहते थे कि अगर कोई आदमी उदास हो और मोतिया ताल की मछली खा ले तो या तो उसकी उदासी दूर हो जाएगी या फिर पेट दर्द इतना जोरदार होगा कि उदासी का टाइम ही नहीं मिलेगा। तालाब के पास ही रहते थे पंडित हरिहर प्रसाद मिश्र। नाम से पंडित थे लेकिन कर्म से पूरे गांव के सबसे बड़े खाने के शौकीन। पूजा पाठ कम और रसोई में ताक झांक ज्यादा करते थे। उनकी पत्नी धनिया देवी उनसे बिल्कुल उलट, सीधी सादी लेकिन जुबान की बहुत तेज। गांव में मशहूर था कि अगर हरिहर प्रसाद ने ज्यादा मछली मांग ली तो धनिया देवी उनकी थाली में मिर्च ज्यादा डाल देती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से हरिहर के सालेजी यानी लल्लन बाबू आने वाले हैं। लल्लन बाबू शहर में रहते थे और अपने आप को बहुत बड़ा फूडी समझते थे। जहां जाते वहां के खाने में कमी निकालना उनका शौक था। धनिया देवी को यह बात चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि इस बार ऐसा खाना बनाऊंगी कि लल्लन बाबू उंगलियां चाटते रह जाएं। धनिया देवी ने हरिहर से कहा, आज मोतिया ताल से ताजी मछली ले आइए, कुछ खास बनाना है। हरिहर प्रसाद खुशी खुशी निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भोला मछुआरे से। भोला मछुआरा गांव का सबसे सीधा आदमी था, लेकिन उसकी बातों में भी अजीब सा तड़का रहता था। हरिहर ने पूछा, भोला आज बढ़िया मछली मिलेगी? भोला हंसकर बोला, पंडित जी आज की मछली तो ऐसी है कि खाओगे तो सपने में भी मछली ही दिखेगी। हरिहर ने 2 किलो मछली ले ली और घर की ओर चल पड़े। इधर धनिया देवी रसोई में तैयारी कर रही थीं। तभी उनकी नजर आंगन में लगे स्ट्रॉन्ग इमली के पेड़ पर पड़ी। इमली के कोमल हरे हरे पत्ते हवा में हिल रहे थे। धनिया देवी को अचानक अपनी नानी की बात याद आ गई, अगर मछली में खट्टापन चाहिए और इमली नहीं हो तो उसके कोमल पत्ते डाल देना। धनिया देवी ने सोचा, आज तो कुछ नया करना चाहिए। लल्लन बाबू को दिखा दूंगी कि गांव का खाना क्या होता है। उन्होंने इमली के कोमल पत्ते तोड़ लिए। शाम होते होते लल्लन बाबू आ पहुंचे। शहर की चमचमाती शर्ट, बड़ी बड़ी बातें और नाक में हमेशा कुछ सूंघने वाला भाव। घर में घुसते ही बोले, अरे जीजा जी, सुना है आज मछली बनी है, देखते हैं गांव की मछली में दम है या नहीं। हरिहर प्रसाद मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके माथे पर पसीना आ गया। रसोई से खुशबू आने लगी। मछली करी तैयार थी, सुनहरी और ऊपर से हरे हरे इमली के पत्तों का हल्का सा रंग। सब लोग जमीन पर बैठे। लल्लन बाबू ने पहला निवाला मुंह में डाला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक उनका चेहरा ऐसा बना जैसे उन्होंने नींबू नहीं, पूरा इमली का पेड़ ही चबा लिया हो। ये क्या है? उन्होंने पानी ढूंढते हुए पूछा। धनिया देवी मासूमियत से बोली, इमली के कोमल पत्तों वाली मछली करी। लल्लन बाबू ने फिर एक कौर लिया। इस बार उनका चेहरा लाल हो गया, आंखें पानी पानी और आवाज कांपती हुई। कमाल है, खट्टा भी है, चटपटा भी, और पेट में ऐसा लग रहा है जैसे ढोल बज रहा हो। हरिहर प्रसाद डर गए। अरे लल्लन, ठीक तो हो? दी। लल्लन बाबू हंस पड़े। जीजा जी, मजाक कर रहा हूँ। ऐसी करी तो मैंने शहर के 5 सितारा होटल में भी नहीं खाई। और लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। रात होते होते लल्लन बाबू के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। उफ, ये इमली के पत्ते मेरे पेट में पंचायत कर रहे हैं। और पूरी रात वो कभी बाहर भागते, कभी अंदर। गांव के कुत्ते तक परेशान हो गए। एंड पॉइंट, सुबह होते होते पूरा गांव जान गया कि लल्लन बाबू को इमली के कोमल पत्तों वाली मछली करी ने सबक सिखा दिया है। पड़ोसी कल्लू चाचा बोले, अरे भाभी, ऐसा खाना मत बनाया करो, आदमी खाए या परीक्षा दे। धनिया देवी बोली, कल्लू चाचा, स्वाद की परीक्षा जरूरी होती है। 2 दिन बाद लल्लन बाबू ठीक हुए।
जाने से पहले बोले, भाभी आपकी मछली करी मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सच में वो कभी नहीं भूले। आज भी चंपापुर में जब कोई ज्यादा शान बखारता है तो लोग कहते हैं, इसे इमली के कोमल पत्तों वाली मछली करी खिला दो। और मोतिया ताल की मछलियां आज भी हंसती हैं ब्रे, क्योंकि उन्हें पता है ब्रे, चंपापुर की कहानियां सिर्फ पेट नहीं, यादें भी भर देती हैं।